हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करने से पहले अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं कार्ड्स भी पुल करूंगी और उसके साथ रून्स भी चेक करूंगी। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है, यही है टॉपिक। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। ईगो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कन्वर्सेशन। सी, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। सॉरी, आपके पार्टनर की निकाल चुके हैं, रून्स से देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताया मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, मैं देख नहीं रही हूँ रून्स। जब मैं निकाल रही हूँ ना तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, मेरा ध्यान जानबूझ के दूसरी तरफ है, ताकि ऐसा ना लगे कि स्पेसिफिकली मैं कोई सेलेक्ट करके रून्स निकाल रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं मुट्ठी इस तरह बंद करके निकालती हूँ। मैं ऐसे नहीं निकालती हूँ, ऐसे नहीं निकालती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे ये तो देख के निकाल रहे हैं। एक मिनट। हाँ, इनके पार्टनर के मैसेजेस, पता नहीं क्यों कॉलिंग आई, मैंने आप मैसेजेस निकाल दें। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, सब कुछ बदल जाएगा जल्दी। हम दोनों ट्विन फ्लेम में। ओके, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आपके पार्टनर आप बहुत लंबे समय से स्टॉक कर रहे हैं, पर इगोइस्टिक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त उनका प्राइड उनके आड़े आ रहा है। ईगो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि गलती उनकी है, उन्होंने कुछ गलत किया है, वो गलती की कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं रखना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो लाइक किसी भी रीजन से उनको झुकना पड़ जाए, वो झुकना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसमें उनको लग रहा है कि अरे मैंने अगर इसको बोल दिया कि यार मेरी गलती थी तो मैं झुक जाऊंगा इसके चक्कर में, या झुक जाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हुई है। खुद के इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। अंदर से डेस्परेट है आपको लेकर, अंदर से डेस्परेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन वाली फीलिंग। यानी कि होता ना कि क्रेविंग है मिलने की, बात करने की, आपको एक बार देखने की क्रेविंग जरूर है, बट उस फीलिंग को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, उस फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, नंबर 4 ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर मुझे तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, उसके अलावा लिब्रा या तुला राशि, हाँ मैं ऑलरेडी बोल चुकी ना क्योंकि लिब्रा 2 बार आया है। मेष राशि दिख रही है, वृषभ राशि दिख रही है, ये साइंस। ओके, मिथुन राशि भी है। ये साइंस आपके पार्टनर के स्ट्रांगली हो सकते हैं। ठीक है, सरप्राइज रूम बहुत आया है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ मैजिकल हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। समथिंग मैजिकल कह लो या समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है आपके बारे में, बट वो बताना नहीं चाह रहे। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। ये सरप्राइज रूम बहुत ज्यादा है। कुछ फ्लक्चुएशन होने वाली है आपके पार्टनर की एनर्जी में, एक मेजर फ्लक्चुएशन है। कॉल आ सकता है, यस, इस महीने ही कॉल आ सकता है। मुझे लगता है इसी महीने कॉल आ जाएगा आपको। इस महीने बात हो सकती है आपके पार्टनर से आपकी। कन्वर्सेशन का कार्ड आया है, यहाँ सरप्राइज रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा है। यहाँ आपके कार्ड्स भी सेम ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमोशनली आपके पार्टनर अपने इमोशंस ऑलरेडी हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस यस यस, कॉल एक्सपेक्टेड है, इस महीने आपको कॉल आ सकता है। इस महीने ये थोड़ा सा अपनी ईगो के ऊपर काम करेंगे जरूर, लेकिन गलती नहीं मानेंगे। मेक श्योर करना आप पास्ट की बातें मत करो, क्योंकि अगर आप पास्ट की बातें करने के मूड में बैठे हो ना तो ये बंदा आएगा या बंदी आएगी, और आएगी भी तेजी से, जाएंगे भी तेजी से। तो पास्ट के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते। अवेयर रहो, क्योंकि पास्ट की बातचीत आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो जाएगी। पास्ट के रिलेटेड आप कुछ भी बात करोगे ना, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, फलाना क्या ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, लाइक सवालों के जवाब ढूंढोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। एट द एंड कुछ सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। यू हैव टू बिहेव नॉर्मल, नॉर्मल बिहेव करो। ठीक है, नॉर्मल बिहेव करो, ऐसे दिखाओ जैसे कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, इशू था ही नहीं। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे ऐसे प्रिटेंड ही नहीं करना है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, फिर ठीक है, इस केस में आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको नॉर्मल प्रिटेंड करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल प्रिटेंड करना पड़ेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि इससे क्या होगा ना, कम से कम आप लोगों की दोस्ती रहेगी, कम से कम आप लोग एक कनेक्शन में आ जाएंगे। फिर फ्लो के साथ आप आगे देख सकते हैं कि आगे कहाँ
बात बनती है, कहाँ तक आप पहुंचते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक शुरुआत हो जाएगी। अगर कनेक्शन में रहना है तो इस इंसान के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक तूफान चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आप लोगों की, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक बहुत ज्यादा कलेश या एक प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन क्रिएट हुआ जरूर है। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके पार्टनर इगोइस्टिक होने की वजह से ही ये कनेक्शन बहुत खराब हुआ है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रही है। इमोशनली आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, ये आपसे बहुत लव करते हैं। ये इमोशनली सच्चा वाला प्यार जो कहते हैं ना, वो आप ही से करते हैं। ट्रू लव आपके साथ है, कनेक्शन आपके साथ है, फीलिंग्स आपके साथ है, लेकिन ईगो के चलते ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। बहुत ज्यादा आप लोग दोनों में चेंजेस आ गए, आप भी बदल गए हो, ये भी बदल गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि यही बदले हैं, आप भी बदल गए हो। तो आप दोनों में चेंजेस आ गए। पहले आप जरा जरा सी बातों को लेट गो कर दिया करते थे, अब आपके लिए जरा जरा सी बातें भी बहुत बड़ी होती हैं। सेंसिटिव हो गए हो आप बहुत ज्यादा, इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हो। कहीं ना कहीं थोड़े से लॉस्ट हो आप। लॉस्ट का मतलब समझते हो? लॉस्ट का मतलब कहीं खोए खोए से हो, किसी दुनिया में कहीं पीछे छूट गए हो। ऐसा लग रहा है कि कोई अस्तित्व आपका यही है, आप यहीं बैठे हो, बट आप कहीं खोए हुए हो, कहीं किसी दूसरी दुनिया में ही दिख रहे हो। अब देखो, मुझे नहीं पता मैं आपको कितना क्लियरली समझा पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में मौजूद ही नहीं हो। आपकी प्रेजेंट जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें आप कहीं एक अलग ही जोन में चले गए हो, एक अलग ही दुनिया में चले गए हो। आप हो ही नहीं इस जोन में। एक होता है ना ख्यालों की दुनिया, कहीं सोच रहे हो कुछ अलग ही एक दुनिया, एक कनेक्शन में, एक कल के बारे में सोचना या आगे के सोचना। लाइक आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो इस लाइफ में, दिख रहा है कि आप हो ही नहीं। जो कुछ भी कर रहे हो तो या तो उस पर मन आपका ज्यादा लगता नहीं, या ज्यादा फोकस्ड नहीं हो। बिकॉज यस, क्लियरली मुझे से दिख रहा है कि आप थोड़े से लॉस्ट हो। आप थोड़े से लॉस्ट हो। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि समय आता है चला जाता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर आप कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शायद कुछ फील करना बंद कर दिया है, या कुछ बहुत ज्यादा पहले की घाव या कोई फीलिंग है जो आपको अंदर से ना डैमेज करके गई है। डैमेज यानी कि समझ रहे हो, एक इंसान को मारा जा रहा है कंटिन्यू, मार मार के। पहले उसे बहुत पेन हो रहा है, पहले उसे तो थप्पड़ का फीलिंग आ रहा है, या वो कोड़े जो लग रहे हैं उसे फील हो रहे हैं, बट अब उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके मारा इतना ज्यादा गया है कि उसको अब ऐसा लग रहा है कि यार मार भी लो तो पता ही नहीं चल रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रही है, कुछ भी कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तो होता ना कि कुछ महसूस ना होना, जीवन को महसूस ना कर पाना, वो वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। एक पल उन्हें लगता है उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए, अगले पल वो अपने आप को कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। फ्लक्चुएशन है मूड में उनके, एक मेजर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। पर डिफेंसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है। उन्हें लग रहा है कि आपके पास आना एक रिस्क टेकिंग एनर्जी है, आपकी तरफ आना ना थोड़ा सा रिस्की है उनके लिए। आपके पास आने से उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल फॉल आ सकता है। फाइनेंशियल फॉल यानी कि आपकी वजह से कोई पैसों की बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। ऐसा क्यों, वो आप ज्यादा जानते हो, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आपके पास आने से एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी, इसलिए डिफेंसिव है। इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते, रिस्क लेने से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं आपके पार्टनर। बाकी इमोशनली बार बार थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि एक पल आता है कि मन जहाँ पे फोन उठाकर बात करने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है, लेकिन अगले ही पल वो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, रहने दो, दूर ही रहते हैं, खुश रहेंगे अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने बात लाइफ में देखेंगे आगे क्या होगा। ये अपकमिंग एनर्जी में अनएक्सपेक्टेड स्पार्क है, आप लोगों के बीच में आ सकता है अचानक से। एक एक ऐसा लग रहा है कि सडन कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। ऑलरेडी आपके पार्टनर थोड़ा सा ना ऐसे हैं, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी इधर 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 इधर, लाइक होता है एक सार रुके हुए नहीं है, इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं। बात कर लूं, सॉर्ट आउट कर लें या नहीं करें। बट याद रखना, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट की बातें नुकसानदेह होगी। पास्ट की बात निकाली फिर भूल जाओ, फिर नहीं आएंगे कांटेक्ट में। मतलब आप ये समझ लो कि बात हुई उसी दिन हुई, उसके बाद फिर ये आपको देखेंगे नहीं या देखेंगे नहीं। पास्ट का कोई जिक्र मत निकालो, पास्ट को लेट गो कर दो। क्या हुआ क्या नहीं, एक नई शुरुआत कर लो। दीदी मैं मैरिड हूं, मैं कैसे बात ना करूं। मैरिड हो इस केस में भी अगर मैं बोलूं, देखो मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी केस में, मैंने अगेन कहा, पीछे जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना बेवकूफी हुई, क्योंकि उससे कुछ बदलने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बदल पाओगे आप। क्या उससे उनको रियलाइजेशन आ जाएगी कि अरे ये कितने बुरे इंसान थे, इन्होंने कितनी गलतियां करी? नहीं नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं आएगी। उल्टा इन्हें फील होगा कि यार ये आज भी इंसान ना, ये वहीं टिका हुआ है, इस इंसान का आज भी वही प्रॉब्लम है, इसको अभी भी वही वही एक एनर्जी में रहना है, जहाँ पे इसको मेरे को महसूस कराना है कि देखो मैं कितना छोटा इंसान हूँ, या मैं कितनी छोटी पर्सन हूँ, और मैंने इसके साथ कितना गलत किया है। ये आज भी उतना मैच्योर नहीं हो पाया, यानी कि आज भी इसका दिमाग वहीं चल रहा है। तो इनको ये बात बुरी लग जाएगी, ऑफेंसिव हो जाएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि मेच्योर ही नहीं हुए यार, इनका दिमाग कहाँ चल रहा है यार। मैं
यहाँ पर इतनी हिम्मत करके आ गया हूँ या आ गई हूँ, बात कर रही हूँ, पर इस इंसान को पड़ी है तो कल की, कल ये हुआ, कल वो हुआ, नॉर्मल बात करना ही नहीं आ रहा है इस इंसान को। तो इस बार जो डिस्कनेक्ट हुए परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये बात याद रखना। इस बार अगर आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से निकलते हैं तो परमानेंटली निकलेंगे, फिर नहीं आएंगे, ये दिमाग में टिका लो बात। फिर वो आपकी अपनी कॉल है, रहना है नहीं रहना है, रखना है नहीं रखना है, वो चॉइस है, बट आपको फ्लो के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप एकदम से ऐसे नहीं सोच सकते कि आते ही अटैक करें, कल तुमने ऐसा किया था फलाना हमका ढिकाना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा आपके लिए। आप थोड़े से लॉस्ट हो, पहले तो अपनी हीलिंग पे फोकस करो, बिकॉज आप थोड़ा सा ना आउट ऑफ जोन हो। काम कर रहे हो, काम में ध्यान नहीं, सो रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे, कुछ खा रहे हो तो पता नहीं क्या स्वाद वगैरह पे ध्यान नहीं जा रहा। कुछ तो है जो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि शरीर है पर आत्मा कहीं खोई हुई है, आत्मा है ही नहीं शरीर के अंदर। ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपको लेजीनेस बहुत फील हो रही है शायद, या तो बहुत लेजी फील कर रहे हो, या बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, ऐसा कुछ हो रहा है कि पड़े रहे लेटे रहे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है दिमाग क्या खोज रहा है आपका, आपका दिमाग क्या खोज रहा है आपको पता नहीं। अपने आप को हील करने की और अपने आप को संभालने की कोशिश करो। आप इस जोन में बैठे नहीं रह सकते कि अरे सब भगवान ठीक करेगा, हम सोए पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं होता है, पुश करना पड़ता है थोड़ा। ग्रह नक्षत्र भी समय ऐसे चल रहे हैं, बहुत हैवी चल रहे हैं, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि हो रहा है बहुत लोगों की जिंदगी में, बहुत सारी राशियों में क्या चल रहा है मुझे आइडिया है, अपडेट है। ग्रह नक्षत्रों का भी हेर फेर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि लोग अपने आप को कहीं, एक होता नहीं कि इमोशनल एक अलग ही साइड में देख रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल सी हैं इस टाइम फ्रेम में, कि भाई रेस्टलेसनेस होना, बट ये समझो कि जितना आप इस चीज के बारे में सोचोगे ना, उतना आप और परेशान होना शुरू हो जाओगे। अब सोच रहे हो अगर कि कुछ ऐसा है कि रोज सोच रहे हो कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ये सोचोगे मैं स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहोगे, है ना। तो माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। अगर लग रहा है आलसी हो रहे हो, आप मुझे बोल रहे हैं हाँ दीदी मुझे ना थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा है, पिछले लंबे टाइम से अजीब सा लग रहा है मैं हुई ही नहीं, कहीं हुई नहीं, मेरा शरीर है ही नहीं, मतलब शरीर है आत्मा कहीं खो गई है मेरी, मेरे को अंदर से एक डैमेज फीलिंग आती है, क्योंकि है लॉस्ट है, एंजाइटी है, थोड़ा सा एंजाइटी में नहीं कहूंगी, घबराहट नहीं है आपके अंदर, एंजाइटी एक तरह से घबराहट होती है, बट आप ना थोड़े से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उम्मीद ही खो चुकी है आपने जिंदगी की, क्या करके, लाइक क्या करे कमा कर, क्या करे ये करके, एक होता ना कि जैसे मोटिवेशन नहीं हो रहा आपके अंदर, मोटिवेशन की कहीं कमी आ गई है लाइफ में, कुछ मोटिवेशन फील नहीं हो रही, उठने का मन नहीं कर रहा, प्रोडक्टिव होने का मन नहीं कर रहा, तो वो वाली सिचुएशन है आपके साथ। थोड़ा सा खुद को संभालने की कोशिश करो, लाइफ है। अगर आपको लग रहा है फोकस नहीं है तो खुद को बार बार ये मत बोलो मैं फोकस नहीं हूँ फोकस नहीं हूँ, खुद को बोलना शुरू करो फोकस्ड हो। आई कई कई लोग मेरे पास आते हैं, बहुत लोग आते हैं जो मुझे बार बार रिपीटेशन में बोलते हैं दीदी मेरे को मूव ऑन हो ही नहीं रहा है। अरे तुम 50 बार पूरे दिन में यही सोचोगे मेरे से मूव ऑन नहीं हो रहा है, मूव ऑन नहीं हो रहा है, तो भाई कैसे तुम लोग मूव ऑन करोगे? तुमने अपने दिमाग को रिमाइंडर ही गलत दिए रखे हैं, तो तुमसे होगा ही नहीं, पहले से ही जंग हार जाते हो, तो थोड़ा वो सिचुएशन है। अभी शायद इनके आने की इतनी कोई आपके अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, जिस तरीके की फीलिंग आपकी है ना, आप डिप्रेस्ड हो, आप इनसे मिलना चाहते हो, आप इनसे बात करना चाहते हो, यस आप इनको मिस करते हो, लेकिन आपको इनसे मिलने का या लाइक होता ना कि एक होता ना कि पागलपन वाली फीलिंग थी, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है महसूस। आपको लग रहा है कि ठीक है आ जाए तो अच्छी बात है, फोन नहीं आया तो क्या ही है, ऐसा लाइक उस तरीके की जिंदगी है आपकी, लॉस्ट हो। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा, स्पेशली मुझे नाइट टाइम में ज्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं, नहीं वो गंदे ख्यालों के लिए नहीं, बट यूजुअली नाइट में आपके पार्टनर थोड़ा अकेले रह पाते हैं या रह पाती हैं, इसीलिए वो उस टाइम पे ज्यादा ही महसूस करते हैं। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है आपके पार्टनर को आपकी याद आती है। पिछले कुछ टाइम से स्टॉक भी बहुत भयंकर तरीके से कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको फीलिंग है कि आप उनके सोलमेट हो या आप उनका सोल हो, उनके जिंदगी से जब से गए हो थोड़ा सा एक खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी उनकी जिंदगी में जरूर आई है। नंबर 8 और 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, और चाय की पत्ती बहुत दिख रही है, पता नहीं चाय बनाने खड़े हो, चाय का पैकेट शायद किसी भरनी में भर रहे हो, पर पता नहीं क्यों चाय पत्ती रिफ्लेक्ट हो रही है, और पता नहीं क्यों सोसाइटी चाय पत्ती की ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि सोसाइटी, अभी जैसे मैंने पैकेट की बात की ना, तो मुझे सोसाइटी चाय पत्ती का पैकेट दिखाई दिया, तो शायद आप हो, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। और डायमंड जैसी भी कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है, बार बार रिफ्लेक्शन है डायमंड का, पता नहीं आप डायमंड पहनकर बैठे हो, डायमंड जैसा कुछ खेल रहे हो, पता नहीं क्या, अगर आप हो आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए फिर रीडिंग में, ओके।
यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो क्लियरली दिख रहा है कि पिछले जन्म से चलता आ रहा है। पिछले जन्म में भी आपने इस एनर्जी को फेस किया है, पर पिछले जन्म में भी आपने बहुत ज्यादा नाकामयाबी फेस की है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को आप पूरा नहीं कर पाए पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी आप वही स्थिति का सामना कर रहे हो। एडवाइस होगी स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का, मैंने डाला था वीडियो, मेंबरशिप क्लब के इसमें मिल जाएगा, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप का ऑप्शन है, अराउंड 3000 रुपीज का शायद कुछ होगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो 1-1.5 घंटे की कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने पूरा विस्तार में A to Z बताया है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। कुछ लोगों के किस केसेस क्यों पूरे नहीं हो पाते और कहाँ दिक्कत आती है और इसे हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जाए उसका आइडिया दिया है, तो आप लोग चेकआउट करो, ठीक है, बिकॉज वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे देखोगे लिंक अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है, क्लिक करो। या तो एक और ऑप्शन भी है, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, 3 ऑप्शन दिखेंगे, कोई मेंबरशिप का भी ऑप्शन दिखेगा, लाइव Q&A के भी ऑप्शन दिखेंगे, उसके एंड में आप देखो स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप दिखेगा, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन करो। पे करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि कैसा होगा, गलत हो जाएगा अगर आप लोगों को फ्री मिल जाए और बहुत बहुत लोगों ने बेचारों ने पे करके वो वर्कशॉप अटेंड किया था, तो गलत हो जाएगा अगर आप लोगों को फ्री में हो जाए तो ऑब्वियसली पे करना पड़ता है, और उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे अपने पेज को तो देखोगे वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली वीडियो ओपन नहीं होगी, ओके। सो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, आपके पार्टनर इमोशनली सोच जरूर रहे हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इतना ज्यादा उनके लिए आसान नहीं है। इमोशनली यस आपसे कनेक्टेड है, फीलिंग्स आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की ज्यादा है, भले थर्ड पार्टी सिचुएशन है पर आपके साथ इमोशनली लव की फीलिंग, एक केयर की फीलिंग, बेसिकली आप इनकी केयर बहुत करते हो, आप इनको नर्चर बहुत करते हो, इतना प्यार कोई इतना करता नहीं है उनके लिए, तो वो वाली फीलिंग जरूर है। इनसिक्योरिटी भी है पिछले कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि कुछ खो जाने का डर, कि सब खत्म हो जाएगा, वो फीलिंग भी बहुत आ रही है इनको। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, बट उन्हें डर पता है क्या लग रहा है, यहाँ जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, वो आप पे भरोसा करे या नहीं करे, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मुझे बोलोगे दीदी भरोसे की प्रॉब्लम तो हमें है इस समय, इन्होंने गलत किया है, हमने थोड़ी ना इनको चीट किया है, इन्होंने हमको चीट किया है, नहीं नहीं, भरोसा इन द सेंस, भरोसे की दिक्कत मतलब ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मूड का भरोसा नहीं, आप अचानक से अच्छे अच्छे चल रहे हो फिर अचानक से बुरे बुरे बन जाओगे, तो मतलब आपके आपके अंदर जो ये एकदम से जिन वाली एनर्जी आ जाती है, जो है मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या एकदम से आप ओवर रिएक्ट करते हो, या सडनली आप जो है अपना बिहेवियर बदल देते हो, ये बहुत अनप्रडिक्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, उन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो आपके पास आ जाए और फ्लक्चुएट, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली लिख रहा है कि जाऊं या नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, सही होगा कि नहीं होगा, समझेगा ये इंसान नहीं समझेगा। इन्हें लगता है कि पता नहीं, आप इनसे रिवेंज ना लेना शुरू कर दें। रिवेंज अब इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ पास्ट में, इन्हें लगता है आप भी इनके साथ वैसा ही कुछ करेंगे, तो वो एनर्जी के वजह से देखो, एक रिश्ते में एक बात बताऊं, ट्रस्ट इश्यूज आ गए ना अगर, तो वो रिश्ता ठीक कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा। आप चाहे कितना भी उस इंसान को समझाओ कि आप कोई गलती नहीं करोगे, या वो इंसान आपको कितना भी समझाए, पर वो जो एक बीच में ट्रस्ट इशू आ गया है ना, ये जिंदगी नरक कर देता है, ये बात तो तय है। मैंने नोटिस किया है, इतने केसेस आए ना मेरे पास, इतने केसेस आए हैं अभी तक तो यार, मैंने पता नहीं कितने केसेस मैंने डील कर लिए होंगे। मैंने नोटिस किया है कि ट्रस्ट एक रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बार एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पार्टनर धोखा दे देता है, आप या वो, बस उस इंसान को ना उस इस धोखे में से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता है क्यों? धोखा हमेशा जरूरी नहीं कि किसी रिलेशनशिप में जाकर चीट किया, बट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई इंसान अगर आपको छोड़ जाता है ना, तो उसके आने के बाद भी ये दिमाग में ना ये डर बना रहता है कि क्या भरोसा ये फिर छोड़ दे, तो उसको लेकर ना आप ओवर गिविंग हो जाते हो। सडनली आप अपने आप को ऐसे हो जाते हो कि अरे यार अच्छे से बात कर लूं, कहीं ये वापस नो कांटेक्ट में न डाल दे, कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि फिर से इसको मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। डर, इस डर को आप इतना हावी करते चले जाते हो, और कुछ महीने के बाद एकदम से इस रिलेशनशिप में रह पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर से ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो ये मैंने नोटिस किया है कि एक बार ट्रस्ट ब्रेक होता है, एक बार जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्शन को दोबारा एक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल और अनलेस उस इंसान की शादी क्यों ना, मतलब शादी हुई हो तो। अगर दो लोगों की शादी हुई है और किसी रीजन से अलग हुए हैं, तो फिर भी चलो पैचअप की स्थिति इन लोगों की बन जाती है, बट अगर शादी नहीं हुई और स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
तो भाई बहुत डिफिकल्टी होती है उस इंसान के साथ दोबारा यूनियन में आकर एक अच्छी जिंदगी जी पाना, क्योंकि उस इंसान के साथ होते हुए भी बार बार ये डर लगा रहता है कि भाई अब फिर ना धोखा दे दे, अब फिर गलती वापस नो कांटेक्ट में ना डाल दे। अगर जो एक दिन में ना बात करे, मैसेज ना आए, तो दिमाग ऐसा चलेगा कि अरे यार फिर से नो कांटेक्ट में डाल दिया क्या, या कहीं थर्ड पार्टी ना क्रिएट हो जाए, पास में भी चीट किया था भाई, फिर से थर्ड पार्टी को वैल्यू ना देने लगे। तो जरा जरा सी बात ना बहुत हावी होने लगती है अपने ऊपर, तो वो एक सिचुएशन जरूर बन जाती है रिलेशनशिप में। ऐसे रिलेशनशिप में मैंने बहुत डिस्टर्बेंस देखी है, और ये आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा। इन्हें पता है कि इस कनेक्शन में दोबारा आना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। इन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति जो है बिगड़ ना जाए। और आजकल की ऐसा नहीं है कि मैरिड लोगों के लिए बच जाते हैं, मैरिड लोगों में भी आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। आजकल तो बहुत ज्यादा लोगों का पेशेंस डैमेज हो गया है, पेशेंस नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो है शादी कर नहीं रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं। जो शादी कर चुके हैं वो लोग ज्यादा जल्दी निभा नहीं रहे, तरह से इश्यूज होती हैं, छोड़ देते हैं। कुछ कुछ लोगों के मेजर भी जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं, पर बहुत से लोगों को मैंने देखा है पेशेंस नहीं है। और उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट इसके पीछे का सिनेरियो मुझे मूवीज ही लगती है, कि कुछ ना कुछ एक टाइम था जब मूवीज बनती थी, दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब मूवीज होती ही ऐसी हैं, एनिमल या लाइक इस तरह से होता है ना कि अजीब टाइप की पिक्चरें बनती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन उससे क्रिएट हो रहा है कि एक दूसरे को धोखा देना, बेवकूफ बनाना, ये सब चीजें शुरू हो गई हैं, और समय के साथ लोगों का एक दूसरे के साथ निभा पाना डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे पता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार बहुत करते हैं, करती हैं। एक वाइब्रेशन, एक सोल कनेक्शन है जो आप लोग दोनों को जोड़ता है, और बातचीत भी होगी। बट मेंटली खुद को प्रिपेयर करो, रेडी हो इस कनेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। इस सेंस में मैं नहीं बोल रही हूँ कि अरे बहुत गलत हो जाएगा, ये होगा। मैं आपको आगाह कर रही हूँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, क्योंकि ये इंसान इंटरेस्टेड है, या बंदा या बंदी इंटरेस्टेड है आपके साथ आगे बढ़ने में, इनको बढ़ना है। लेकिन इनको फिलहाल कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आएंगे हाथ पकड़ के कमिट कर लेंगे। नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि बस खुश रहें, कभी कभार भी बात हो ना तो अच्छे से बात हो, कभी कभार भी मिले ना तो अच्छे से मिले। लेकिन ऐसा ना लगे कि भाई इसके ऊपर मैंने एहसान किया, इसने मेरे ऊपर एहसान किया। ऐसा ना लगे कि यार ये टॉक्सिक हो रहा है ये कनेक्शन। ऐसा लगे कि भाई दोस्त वाला होता है ना जैसे कनेक्शन, अच्छी फीलिंग आए, जो आधा घंटा भी बीते ना एक दूसरे का तो वो बहुत स्पेशल बीते। लेकिन ऐसा ना हो कि एक दूसरे के बाल ही नोच रहे हैं, ये मेरी जिंदगी नरक कर रही है और मैं इसकी जिंदगी नरक कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में कलेश ला रही है, मैं इसकी जिंदगी में कलेश ला रहा हूँ। इन्हें वो टॉक्सिक एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इनकी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बाद इनको ऐसा चाहिए कि पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, इसकी कदर बढ़ गई है। इसलिए इन्हें डर लगता है, इन्हें आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। क्लियरली दिखता है कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, इन्हें आपकी बहुत ज्यादा नीड है। लेकिन उसी सोच विचार के चलते इस इंसान का आपकी तरफ आगे बढ़ पाना इतना आसान नहीं है। अभी आपको एटलीस्ट कई बार बातों से पता चल गया होगा, मैंने इतने क्लियरली आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना सिचुएशन को, कि आप समझ तो गए होंगे कि आपके पार्टनर के लिए आना इतना डिफिकल्ट क्यों हो चुका है। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत मैच्योर है। अब आप बोलोगे बचपना है, हाँ बचपना होगा, लेकिन इस मामले में इस समय ये बहुत ज्यादा, मतलब इस समय तो मैच्योर चल रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है आपको आपके पार्टनर का, स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है ऑलरेडी, आपको चेस किया जा रहा है, कहीं से चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। याद रखना ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये अंत तक बहुत कुछ आपको देके जाएगा। लेकिन क्या मिल सकता है क्या नहीं, इसकी गुत्थी को सॉल्व करना है। उलझे हुए हो, नहीं समझ पा रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का वीडियो डाला है, क्योंकि वो इतना लंबा वीडियो है, मैंने इतना ज्यादा उसमें डिटेल्स में इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करी है ना, जो शायद ही आपको कहीं मिल पाए। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक करो, उस वीडियो को देखो, आइडिया लग जाएगी। यहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ सकता है। इस कनेक्शन को इस हिसाब से मत देखो कि अरे शादी होगी एक दिन 4 बच्चे होंगे, नहीं। इस कनेक्शन को ऐसे देखो कि इस वक्त क्या ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लगता है कि सैक्रिफाइस करके आप इस कनेक्शन में रह पाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं यार मेरे बस का तो नहीं है, मुझे डर लग रहा है अब इस कनेक्शन से। तो अब ऐसे में यूनिवर्स के भी मैसेज हम लोग देख लेंगे कि क्या है आपके लिए। पहले मैं रूम्स हटा दूं, रीडिंग बहुत लंबी और डीप हुई है, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो, क्योंकि फ्री है यार, बिल्कुल फ्री है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। क्या उससे मुझे कुछ दिक्कत होती है या फायदा होता है? नहीं यार, एक्चुअली क्या ही फायदा होगा। सब्सक्राइब करो नहीं करो चॉइस आप लोगों की, कॉल आपकी है यार। करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है। फिर वीडियोस डेली देखने को मिल जाती हैं, वो एक मौका मिल जाता है ना।
सो चलो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। एक मिनट में दूसरा कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है, डिवाइन गाइडेंस दें, डिवाइन एनर्जीज के हिसाब से बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। हैप्पीनेस एक्सपेक्टेड है आपकी जिंदगी में, लाइफ में आपकी अबंडेंस आने को है, बी रेडी। आपकी लाइफ में खुशखबरी है, एक्सपेक्टेड है। और अगर जॉब वॉब को लेकर भी कोई टेंशन था तो वो सॉल्व होने वाला है, गुड न्यूज है आपके लिए। हैप्पीनेस इज एक्सपेक्टेड, डिजायर फुलफिल होगी। आपको क्या करने की जरूरत है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपको बेसिकली ना किसी ऐसे इंसान का साथ मिल जाएगा जिसके साथ की आपको बहुत जरूरत थी। और सोशल लाइफ भी आपकी स्ट्रांग हो रही है, सोशल लाइफ भी आपकी बेटर होने वाली है। मे बी आप बहुत ज्यादा दोस्त बनाने वाले हो या बहुत दोस्तों का भी साथ मिलेगा। क्रिएटिविटी भी आने वाली है, बहुत क्रिएटिव हो जाओगे आप। ग्रोथ तो है, सक्सेस करने वाले हो, सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, उनके एक्शंस क्या होने चाहिए। 4 ऑफ कप्स। डिवाइन एनर्जीज आपको एक अच्छा ऑफर देंगी जो आप रिजेक्ट करने की गलती करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिजेक्ट करने की गलती नहीं करना, अवॉइड या इग्नोर मत करना, एटीट्यूड में तो बिल्कुल मत रहना। आपका एटीट्यूड, आपका अवॉइडेंस, आपकी जो बिहेवियर रहेगी ना, उससे चीजें बिगड़ सकती है। यू हैव टू बी वेरी काइंड, आपको बहुत काइंड होना पड़ेगा, बहुत काइंड यानी कि बहुत लवेबल, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग। आप ऐसे नहीं रह सकते कि फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ चलते बन चल यहाँ से, अब मैं तुझे दिखाऊंगी, अब मैं तुझे सजा दूंगा या दूंगी। थोड़ा सा आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ। मैं नहीं कह रही अभी नहीं आ रहे हो, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आपके एक्सपेक्टेड इवेंट जो इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, उसमें आपको हैप्पीनेस सिर्फ तब मिलेगी जब आप भी काइंड रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक तभी मिलेगी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई सामने वाला आए, घुटने पे गिर जाए और बैठ के लाइक गिड़गिड़ाए और आप बोले हाँ हाँ चल माफ किया, देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक कनेक्शन में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। यूनिवर्स इज सेइंग बेसिकली यू नीड टू बी वेरी काइंड। स्टबन नहीं हो जाना, जिद्दी नहीं हो जाना, पुरानी बातों को खुरेद खुरेद के इरिटेट नहीं करना सामने वालों को, ठीक है। लेट्स सी करियर में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताया, वैसे जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है, करियर में मुझे बताया क्या एक्सपेक्टेड है करियर फाइनेंसेस में। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक और कार्ड निकाल रही हूँ, मून। यार पता नहीं क्यों करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टेंशन की बात है। लोगों पे भरोसा करना बंद करो। अगर आपने किसी सीए वीए पे या किसी लाइक एम्प्लॉय पे अपना काम छोड़ दिया है कि भाई ये देख लेगा, या अपने किसी स्टाफ के या कलीग के मेंबर किसी कलीग पे बड़ा भरोसा कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, पछताओगे। बिट्रेल मिलने वाला है, रेडी रहो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी बोझ है अपने ऊपर उठाओ, दूसरों पर मत दो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। शॉर्टकट्स ढूंढना बेवकूफी हो सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोच समझ के करो। इन्वेस्टमेंट आपके लिए इतनी लाइक इस वक्त मुझे लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए, फिलहाल 1 महीने रुक जाओ मेरे हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कोई प्लानिंग है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का भी सोच रहे हो, तो फिलहाल 1 महीना मुझे लगता है आप कंट्रोल करो, फिलहाल 1 महीना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी गलती को लाइक ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो। आपका इंट्यूशन आएगा, आपको इंट्यूशन आपसा कहेगा भी कि गलती हो रही है, रॉन्ग हो रहा है। एक गट फीलिंग आएगी, लेकिन उस गट फीलिंग को आप सुनने से इनकार करोगे। रेड फ्लैग दिखेगा, लेकिन उस रेड फ्लैग को देखने से इनकार करोगे। तो क्लियरली आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है फाइनेंसेस में। थोड़ा सा अलर्ट रहो, रिस्क मत लो, ज्यादा ओवर चीजें मत करो। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही बुरा समय आएगा, नहीं, ऐसा है कि चीजें अच्छी होंगी। आप में से कुछ लोग नया मोबाइल खरीदोगे, कोई नया घर या गाड़ी खरीदने की चांसेस है आपके, ठीक है। कोई घर गाड़ी या मोबाइल, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में भी, या कंप्यूटर और समथिंग कुछ खरीदने वाले हो आप। फाइनेंसेस देखो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों पे भरोसा कर रहे हो और उसके वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो लोगों पे ट्रस्ट थोड़ा कम करो और जो काम है उस पर थोड़ा नजर रखो। ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, बर्डन भी नहीं लेना है, थोड़ा रिलैक्स रहो, आराम से जाओ। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, हेल्प कर रहा है। गाइडेंस पे बिलीव करो, यूनिवर्स पे बिलीव करो, इंट्यूशंस अपने स्ट्रॉन्ग करो। यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि चीजें अच्छी हैं, बट लोगों पे भरोसा करना भारी पड़ जाएगा। अपने सीक्रेट्स लोगों के सामने रिवील मत करो।
बेसिकली अगर मन में कोई दिमाग में चल रहा है ना कोई प्लान, वो लोगों के सामने भर भर के बता मत दो, ये मैंने सोचा है, वो मैंने सोचा है। हर किसी को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी एक लंबी सी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।